सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। This company investment will create over 20,000 well-paid jobs. I hope that steps we are undertaking to establish reliable and accessible system for the investors and to push Punjab at the forefront will augment the economic prosperity in the region. और मुझे यकीन है कि सीएम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम से मकामी और गैर मकामी सरमायाकार मुस्तफ़ीद होंगे और पंजाब सन्नत और तरक्की के नव दौर में दाखिल होगा। मैं आप सबकी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सरमायाकारी सहूलत सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें, गोजरा के करीब मोटरवे M4 पर लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 3 मुल्ज़िमान में एक लड़की भी शामिल है जिसने मुतासरा लड़की को नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू के लिए टोबा टैक्सिंग से गोजरा बुलवाया था। मुल्ज़िमान ने कार में इज्तिमाई ज़्यादती के बाद मुतासरा लड़की को फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब फेंक दिया था। पुलिस का कहना है कि ज़्यादती के मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। जी, इसमें 3 मुल्ज़मान थे जो गाड़ी पे आए थे। 2 लड़के थे, एक उनके साथ लड़की थी जिसने उसको मैसेज किया था कि गोजरे में बुटीक नहीं थी, वो फैसलाबाद लेके जा रहे थे कि फैसलाबाद में बुटीक है, हम फैसलाबाद में नौकरी दिलवाएं। मुख्तलिफ इदारों के आला अफसरान को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने वाली लड़की लाहौर से गिरफ्तार कर ली गई। मुल्जिमा के मोबाइल फ़ोन से सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अफसरान की दर्जनों नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर बरामद हुई हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने नवाब टाउन में कार्रवाई करके मुल्जिमा को गिरफ्तार किया। साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के खिलाफ एक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIA मुल्जिमा को कल अदालत में पेश करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद होने से पहले एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त जमा करा दी है। आसिफ जरदारी अपने वकील फारूक एच नाइक के साथ एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली के रूबरू पेश हुए। फारूक एच नाइक ने बरियत की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नहीं बनता, फर्द जुर्म भी आयद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस केस में कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में आता ही नहीं। दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब करें। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि पहले आप इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर तो मुतमईन करें। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। बाचा खान यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन हासिल करने से मुतालिक केस की समाअत का अहवाल ये है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मार्कअप के साथ मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, कहिएगा अदालती कार्रवाई की तफसीलात से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में बाचा खान यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन हासिल करने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि आइन हर किस्म के इस्तेहसाल की मुमानत करता है। रियासत शहरियों से ज़मीन ले तो मुनासिब मुआवजा भी अदा करे। 10 साल में रियल स्टेट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वो मार्कअप के साथ मुतासरीन को अदायगियाँ करे। अदालत ने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का KPK हुकूमत को बाचा खान यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर मार्कअप के साथ अदायगियों का हुक्म बरकरार रखा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील मुस्तरद करती है। जी, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। लाहौर के इलाके डिफेंस में गुज़श्ता रोज़ अदालत के जज का ड्राइवर ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गया था। वाक़े की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डिफेंस के एक चौक पर तेज़ रफ्तार गाड़ी साइड से आने वाली तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल के साथ टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एहसान मौके पर ही दम तोड़ गया। चौराहा होने के बावजूद गाड़ी और मोटरसाइकिल तेज़ी से गुजरे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये अथॉरिटी चेयरमैन और 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे।
अफगानिस्तान के शहर कुंदूज में गुज़िश्ता जुम्मे को मस्जिद में खुदकुश धमाके का एक और ज़ख्मी चल बसा। खुदकुश हमले में अमवात की तादाद 75 हो गई है। मजीद बता रहे हैं तारिक अबुल हसन। जी, इस वक्त मैं कुंदूज शहर के सर दौरा कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता जुमे को जो यहाँ पर एक मस्जिद के अंदर खुदकुश बम धमाका हुआ था और इस धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। इस वाक़े में जो शहदा की तादाद थी वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। मेरे अक़ब में आप एक नौजवान की तदफीन देख रहे होंगे। अली सीना इस नौजवान का नाम था। कम उम्र नौजवान है ये और ज़ख्मियों में शामिल था और इसकी आज जो है वो इसका इंतकाल हुआ है और इसकी तदफीन की जा रही है। यहाँ बताया गया है कि शहदा की तादाद 75 तक पहुंच गई है। बड़ी तादाद में ज़ख्मी अब भी मौजूद हैं। जो लोग इससे वाक़े में ज़ख्मी हुए थे उन्हें जलने के ज़ख्म आए हैं और यहाँ कुंदूज शहर में बहुत ज़्यादा तिब्बी सहूलतें नहीं हैं, इसलिए शहदा की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। और यहाँ पर इज्तिमाई ख़बर है, यह मेरे रकम में आप देख रहे होंगे, जिस ख़बर के ऊपर सफ़ेद झंडे लगे हैं ये तालिबान के लोग थे और जिन पर अफगानिस्तान का कौमी परचम लगा है। यहाँ पर जो है वह सरकारी फ़ौजी उनकी तदफीन की गई है। तो इस कब्रिस्तान में उन तमाम लोगों की भी कब्रें हैं कि जो कि यहाँ की खाना जंगी के अंदर जो है वो जिनका इंतकाल हुआ और जो इस खाना जंगी में मारे गए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5% से ज्यादा रही। कोरोना के 9 मरीज इंतकाल कर गए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% पर आ गई। 3,353 टेस्ट से 97 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। हैदराबाद में शरह 12% रही। अमेरिका कोरोना से बचाव की वैक्सीन फाइजर की 24 लाख खुराकें पाकिस्तान भेजेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि वैक्सीन फाइजर की नई शिपमेंट कोवैक्स प्रोग्राम के तहत हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी, जिसके बाद पाकिस्तान को भेजी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की खुराकों की मजमूई तादाद तकरीबन 1,83,00,000 तक पहुँच जाएगी, जो किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा है। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक कोरोना वैक्सीन की 9,36,00,000 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। पेशावर के तीनों सरकारी अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा 80 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अस्पतालों में मुख्तस बेड्स कम पड़ गए हैं। मज़ीद तफसील बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। जी बिल्कुल, पेशावर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तीनों अस्पतालों में डेंगू के 2000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें 521 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। तीनों अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 80 मरीज ज़ेरे इलाज है। लेडी रीडिंग अस्पताल में 26 मरीज ज़ेरे इलाज है। डेंगू के 4 बेड जो है वो अस्पताल में खाली रह चुके हैं। इसी तरह खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के अस्पतालों में भी मुख्तसुदा बेड्स की तादाद में जो है वो कमी आती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों का रश काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दामात न होने की वजह से डेंगू वायरस फैलता जा रहा है। जी